गर्मी के दिनों में लोगों को जब प्यास लगती है तो लोग कोल्ड ड्रिंक है, जूसेस है और बहुत सारे बेवरेजेस हैं वो पीते हैं। और जितनी एडवर्टाइजमेंट कंपनियां हैं सब एक ही बात उनमें कॉमन होती है कि अगर आप ये वाला कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो आपकी प्यास बुझ जाएगी, आप अगर ये वाला जूस पिएंगे तो आपकी प्यास बुझ जाएगी। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि ये कोल्ड ड्रिंक या जो जूसेस या जो ये सारे बहुत सारे बेवरेजेस होते हैं इसको पीने से क्या असलियत में आपकी प्यास जो है वो बुझ जाती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेहर अब्बास, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटीज रिवर्सल कोच, और आप देख रहे हैं चैनल न्यूटेक्सी, जहां हम डायबिटीज मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड इन्फोज आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में शेयर करें। तो आज जो है हम लोग ये बात करेंगे कि आपको कोल्ड ड्रिंक्स या बेवरेजेस पीने से आपको जो है आपकी प्यास बुझ जाती है क्या। तो आज वीडियो थोड़ा आज लंबा हो सकता है, तो आप लोग हमारे चैनल पे अंत तक बने रहें। एक एक इंफॉर्मेशन आज मैं आपको देने वाला हूँ। और दूसरी बात ये कि हमारे चैनल को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं आप लोगों को बराबर, ये मेरा बहुत ही पुराना एक टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब ये होता है कि बॉडी जो है अपने नॉर्मल कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कर लेती है, तो उसको हम लोग कहते हैं होम्योस्टेसिस। जैसे आपको टेम्परेचर हुआ तो टेम्परेचर आपका बढ़ गया तो बॉडी ने उसको कम कर दिया। जैसे बीपी है, बीपी आपका बढ़ गया तो बॉडी ने उसको अपने आप बाय कंपेंसेटरी मैकेनिज्म जो है उसको कम कर दिया। आपकी ब्लड शुगर बढ़ गई तो आपकी बॉडी ने उसको अपने आप जो है उसको कम कर लिया, और अगर कम हो गई तो उसको बढ़ा भी लिया। तो इस प्रक्रिया को हम लोग होम्योस्टेसिस बोलते हैं। और जो दूसरा टर्म है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे हम लोग ये देख सकते हैं कि ब्लड प्रेशर, शुगर और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कैसे रिलेट करती हैं, तो उसको हम लोग ऑस्मोलारिटी कहते हैं। ऑस्मोलारिटी का मतलब ये होता है कि इसको हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे समझ लेते हैं। जैसे एक बीकर है, बीकर में मैंने 200 ml पानी ले लिया, तो उसमें मैंने पहले इसको सोडियम क्लोराइड को डाल दिया। उसके बाद जो है तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो उसका गाढ़ापन है वो बढ़ गया। उसके बाद मैंने उसमें पोटेशियम क्लोराइड डाल दिया, तो पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो और बढ़ गया। उसके बाद हमने उसमें क्या किया, थोड़ी सी शुगर डाल दिया, उससे भी उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। उसके बाद उसमें हमने कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया तो वो और बढ़ गया। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो इसको हम लोग उसकी ऑस्मोलरिटी कहते हैं। तो ये जो ऑस्मोलरिटी होती है, तो आप जब भी इसका जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आ जाती है, सपोज एक इमेजिनरी फिगर हम लोग ले लेते हैं कि जैसे इसकी ऑस्मोलरिटी 100 हो गई, तो अब ये 100 हो गई तो इसको हम लोग कम कैसे करेंगे। तो उसके लिए जो है हम उसको अगर डाइल्यूट कर देंगे तो उसकी जो ऑस्मोलरिटी है वो भी कम हो जाएगी, उसका गाढ़ापन जो है वो भी कम हो जाएगा। तो उसमें हमने क्या किया कि 100 ml पानी या 200 ml पानी और डाल दिया। तो जब हम 200 ml पानी डाल देते हैं तो क्या होता है कि वो 400 ml हो जाती है, और जब 400 ml हो गई तो उसकी जो गाढ़ापन है, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो गई। तो ऑस्मोलरिटी को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, ऑस्मोलरिटी को हम लोग कम भी कर सकते हैं, मगर उसको करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको डाइल्यूशन कहते हैं।
हैं, यानी उसको हमको डाइल्यूट करना पड़ता है, तभी जाके उसकी ऑस्मोलरिटी डिक्रीज होती है। तो ऐसे ही जो है हमारे ब्लड जो हमारी बॉडी के अंदर घूमता रहता है, कनेक्टिव टिश्यू है और ट्रांसपोर्ट का काम करता है, तो ब्लड की भी एक फिक्स जो है ऑस्मोलरिटी होती है। क्योंकि जब ब्लड की ये फिक्स ऑस्मोलरिटी नहीं मेंटेन होती तो आपके दो विंडो है, अगर ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है तो भी डिजीजेस होते हैं, और अगर ऑस्मोलरिटी कम हो जाती है तो भी डिजीजेस होते हैं। ये जो इंटरमीडिएट जो रहता है ये डिजीज फ्री स्पेस है या विंडो है, जहां आपको डिजीज नहीं होती। अगर आप ऑस्मोलरिटी बढ़ाएंगे तो भी आपको डिजीजेस होगी, अगर ऑस्मोलरिटी आप घटाएंगे तो भी आपको डिजीजेस होगी। तो इसको ऑस्मोलरिटी को जो मार्कर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्कर होता है बॉडी का। किसी भी इसका ये एक अच्छा इंडिकेटर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, जिससे हमको ये पता चलता है कि आपकी जैसे ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है, जैसे आपकी शुगर बढ़ रही है तो उस पर क्या बॉडी पे असर पड़ रहा है, तो ये सारी चीजें पता चलती है। तो उसी तरह से हमारे ब्लड में भी कई प्रकार के मार्कर होते हैं जो ऑस्मोलरिटी को डिटरमाइन करते हैं, जो ऑस्मोलरिटी के बारे में आपको सही जानकारी देते हैं। तो वो मार्कर जो होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट मार्कर होता है वो होता है सोडियम। सोडियम जो है आपका एक मार्कर है जिससे आपको ऑस्मोलरिटी का पता चलता है बॉडी में, अगर आपको मेजर करना है बॉडी में कि ऑस्मोलरिटी क्या है। दूसरा मार्कर जो होता है वो होता है ग्लूकोज, और तीसरा मार्कर जो होता है यूरिया, जो आपके ब्लड में घूमता रहता है और फिर यूरिन के रास्ते से बाहर हो जाता है। जब नॉर्मल होम्योस्टैटिक स्टेसिस होती है बॉडी के अंदर नॉर्मल कंडीशन में, तो वो आपके यूरिन के जरिए वो बाहर हो जाता है। तो सोडियम तो आप जानते हैं नमक होता है, जो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कैसे आपको मिलता है। दूसरा होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है ये जो है आपको फूड से, हम जो फूड खाते हैं वो जाके स्टमक में कन्वर्ट होता है तो हमको ग्लूकोज मिल जाता है। और जो तीसरा मार्कर होता है बन, तो इसको हम लोग ब्रीफली देखते हैं कि ये आपको कैसे मिलता है। तो हम लोग प्रोटीन खाते हैं, तो प्रोटीन जब हम लोग खाते हैं तो उसमें अमाइनो एसिड में ये स्टमक में कन्वर्ट हो जाता है, और अमाइनो एसिड का जब मेटाबॉलिज्म होता है या अमाइनो एसिड का जब ब्रेकडाउन होता है तो क्या होता है, तो वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, और अमोनिया से हमको ये बन मिलता है, जिसको ब्लड BUN बोलते हैं, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, जिसको हम लोग ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जिसको कहा जाता है, बन कहा जाता है। तो हमें ये मिल जाता है जो हमारे यूरिया की फॉर्म में बॉडी में घूमता रहता है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड को मेजर करना चाहें तो उसको कैसे मेजर करें। तो नॉर्मली जो हमारे ब्लड का, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो हमारी बॉडी का जो ऑस्मोलरिटी होती है वो होती है 275 से 295 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो अगर अब हमको ऑस्मोलरिटी का नापने का क्या इक्वेशन होगा, क्या फॉर्मूला होगा, उसको अगर हम लोग देखते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाई सोडियम। तो सोडियम की जैसे नॉर्मल वैल्यू 135 होती है, तो 2 इंटू 135। तो नॉर्मल, और जो ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज हमारे यहाँ तो मिलीग्राम पर डेसीलीटर में मेजर किया जाता है, मगर अमेरिका वगैरह में क्या है कि इसको मिली मोल्स पर लीटर में, तो इसको हमको मिली मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो ग्लूकोज को हम लोग क्या करते हैं कि ग्लूकोज डिवाइडेड बाई 18 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, प्लस जो होता है आपसे बताया यूरिया को देखना होता है, तो उसका जो ब्लड यूरिया का जो आपके, इसको भी हम लोग मिलीग्राम पर डेसीलीटर में मेजर करते हैं।
तो इसको आप अगर मिलीमोल में कन्वर्ट करना, मिलीमोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो इसको 2.8 से आप डिवाइड कर लेंगे। तो अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर सब चीज नॉर्मल है, जैसे शुगर जो है वो भी जैसे नॉर्मल है, जैसे आपके 80 to 120 होती है, तो हम शुगर जो है वो 80 ले लेते हैं, प्लस आपका जो सोडियम है वो 135 नॉर्मल होता है, तो हम 135 लेते हैं। तो 2 इंटू 135 प्लस जो शुगर है वो हम लोगों ने 80 ले लिया, तो 80 डिवाइडेड बाई 18 प्लस यूरिया हम लोगों ने नॉर्मल ले लिया, जो नॉर्मल बन की जो वैल्यू होती है वो 7 to 8 होती है, तो हमने लोअर साइड में 7 ही ले लिया। तो इसको 7 डिवाइडेड बाई 2.8, तो ये जो इसका जो टोटल होता है वो करीब करीब 278 मिली ऑस्मोल पर लीटर, जो आपकी ऑस्मोलरिटी निकली तो वो नियर अबाउट 278 मिलीमोल्स पर लीटर। तो ये तो बहुत अच्छा, जो मैंने आपसे बताया था 275 से 295 होना चाहिए, तो ये तो बहुत अच्छी है। यानी नॉर्मल कंडीशन में जो आपके ब्लड की ऑस्मोलरिटी है वो 278, तो ये तो बहुत अच्छी वैल्यू है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि चले कोई डायबिटिक पेशेंट में देख लेते हैं जिनकी शुगर बढ़ जाती है, 200-400 हो जाती है, ऐसे हम देख लेते हैं। तो अगर हम शुगर को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, मान लीजिए उसको 200 कर लेते हैं, और बाकी चीजें बन वगैरह मैं सेम ही रखता हूं, नॉर्मल कंडीशन में रखते हैं, तो देखते हैं कि ये ऑस्मोलरिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम शुगर 200 रख लेते हैं, तो इसमें जो है करीब करीब आपकी जो वैल्यू आएगी ऑस्मोलरिटी की वो 294 के आसपास आएगी। तो इससे क्या होता है कि 294 एकदम बाउंड्री लाइन, तो जो बाउंड्री लाइन होती है वो बहुत ही खराब होती है। तो अब अगर हम देखते हैं कि बहुत ही अनकंट्रोल्ड किसी की ब्लड शुगर है, तो हम 2 मल्टीप्लाइड बाय सोडियम उतना ही ले लेते हैं 135, और शुगर 400 करते हैं और उसको 18 से डिवाइड कर लेते हैं, प्लस जो है यूरिया हम बन जो है हम उतना ही रखते हैं, 7 रख लेते हैं, और डिवाइडेड बाय 2.8 इक्वल टू वो करीब करीब आपके 305 आ जाती है। तो ये आपकी ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है, और जब आप ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है तो आपको बॉडी में क्या होता है, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी जो है ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है। क्योंकि क्या होता है आपको अगर ब्लड, अब हम लोग आते हैं ब्लड प्रेशर के कॉन्सेप्ट पे। जो हमारा हार्ट का जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है वो 5 लीटर होता है। तो अगर सेल जो हम लोग मान लीजिए कि अब हमको हार्ट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देख रहे हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर 5 लीटर ब्लड जाता है, सर्कुलेट करता रहता है। तो अगर हमको इसकी ऑस्मोलरिटी को अगर मान लीजिए सपोज हमको बढ़ाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ऑस्मोलरिटी को बढ़ाना है तो उसमें क्या करेंगे, आपकी और उसमें पानी, जो हमने आपसे बताया कि उसको पानी उसमें डालेंगे। तो जब हम पानी डालेंगे उसमें, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका जो आपका वो है वो बढ़ जाएगा। तो अब उसको कम कैसे करेंगे, तो बॉडी में ब्लड में पानी को कैसे कम करेंगे, तो उसके लिए जो सेल होता है, तो सेल के 2 कंपार्टमेंट होते हैं, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट और दूसरा होता है इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में जो वाटर होता है उसको हम लोग अंदर ले लेंगे। तो अंदर तो ले लिया, ऑस्मोलरिटी तो कम हो गई आपकी ब्लड की, मगर जब ऑस्मोलरिटी कम हो जाती है तो फिर क्या होता है, इसका जो है आपका आउटपुट बढ़ जाता है। आउटपुट क्यों, ऑस्मोलरिटी के ही पर्सपेक्टिव से आपको बताते हैं। तो जो 5 लीटर है, तो उसको हमने आपसे बताया था डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए 1 लीटर हमने बढ़ा दिया तो 6 लीटर हो गया। जब 6 लीटर उसमें आपने बढ़ा दिया, तो क्या हुआ कि 6 लीटर जब उसका ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्यों बढ़ता है, तो इसलिए बढ़ता है कि उसका जो कार्डियक आउटपुट है,
जब 5 लीटर रहता है तो उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन होता है वो जो होता है वो कम रहता है। जब आपने वो बढ़ा दिया तो कार्डियक आउटपुट बढ़ गई, और कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड प्रेशर। तो इस वजह से आपका ब्लड प्रेशर इसमें बढ़ जाता है। तब आइए हम लोग जो है कोल्ड ड्रिंक के पर्सपेक्टिव से देख लें कि कोल्ड ड्रिंक आपकी प्यास को बुझाती है या आपकी प्यास को जो है कम करती है। तो ये हमको देखना है। तो सबसे पहली चीज एक आप याद रखेंगे कि जो आपकी कोई भी कोल्ड ड्रिंक होती है या कोई भी फ्रूट जूसेस वगैरह होते हैं या अदर बेवरेजेस होते हैं, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है वो 11 to 15 होता है। तो अगर आप जो है मान लीजिए सपोज हम लोअर वैल्यू ही देख लेते हैं, 11 रख लेते हैं शुगर को। तो अगर शुगर को 11 रख के हम लोग जो है इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये जो राउंड अबाउट जो है ये आपकी ऑस्मोलरिटी जो इसकी आ जाती है वो करीब 305 307 के आसपास आ जाती है, जो कि बहुत ज्यादा होती है। तो जब ये ऑस्मोलरिटी आपसे बताया कि जब ये बढ़ जाती है तो आपकी बॉडी में जो है डिहाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन जो है वो कम हो जाता है। तो जब डिहाइड्रेशन होता है तो आपको ज्यादा प्यास लगती है। तो यूजुअली होता क्या है कि आप जब मार्केट में जाते हैं तो जब आप कोई भी इस तरह के बेवरेजेस जो हम लोग ओआरएस वगैरह जो जब डायरिया वगैरह हो जाता है तो देते हैं, तो एक बात आप अपने ध्यान में रखिएगा, जब भी इस तरह के कोई बेवरेजेस जूस या कुछ भी आप खरीदते हैं तो उस पे उसकी ऑस्मोलरिटी लिखी होती है। तो अगर वो 250 से जो है कम है तब तो आप उसको परचेज करें, 250 है या 40 है या 30 है तो आप इसको परचेज कर लें। मगर अगर 250 से ज्यादा है तो आपको इसको परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फिर आपको डिहाइड्रेशन, आप तो जाएंगे अपना हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए परचेज करने, मगर वहां आपको जो है वो डिहाइड्रेशन मिलेगा। तो ये जो पूरी चीजें थी जो आज मैंने आपको डिस्कस किया कि ऑस्मोलरिटी से क्या इफेक्ट पड़ता है ब्लड प्रेशर का और चीजों का, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात, ये तो नॉर्मल आदमी उसमें हमने देख लिया पर्सपेक्टिव में बीपी और ये सारी चीजें, कि अगर ये डायबिटीज के पर्सपेक्टिव से मैंने देखा अगर इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर जो है बढ़ जाता है, ठीक है, इसमें तो अभी हम लोग नॉर्मल इंसुलिन पे देखा, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो इंसुलिन भी बढ़ जाता है, तो ऐसे उसमें ऑस्मोलरिटी का क्या इफेक्ट होगा, तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग न्यूटैक्सी से जुड़े रहें, आपको फायदा जरूर होगा।